आप सभी को अपना प्यारा सा चैनल स्टडी जीनियस में फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से जीके जीएस का पीवाई क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि सेकेंड पार्ट है। पहले पार्ट में 15 क्वेश्चन तक का प्रैक्टिस करवा दिया गया था, तो इस पार्ट में 16वां क्वेश्चन से लेकर आपको 30 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन तक का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी नम्र निवेदन है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है या फिर जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व का ऊंचा पर्वत कौन सा है? कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी लाओत्से, ऑप्शन डी मकालू। तो सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि राइट आंसर होगा। क्या होगा? माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। इसका ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो कितना होता है? 8,848 मीटर। कितना होता है? 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर फीट की बात की जाए तो कितना होता है? 29,029 फीट। कितना? 29,029 फीट। कभी कभी एग्जाम में आपको फीट में भी पूछ दिया जाता है, इसलिए दोनों याद रखना है। मीटर में 8,848, फीट की बात की जाए तो 29,029 फीट होती है। अगर बात की जाए कि यह अवस्थित कहाँ है, माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल। कहाँ है? तो नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में। इसका तीनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को, बी ऑप्शन 15 अगस्त 1870 को, सी ऑप्शन 2 अक्टूबर 1872 को, डी ऑप्शन 15 अगस्त 1869 को। तो सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि सही होगा। 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। अगर बात की जाए कहाँ हुई थी, तो इस सभी को याद रखना है। कहाँ हुई थी? गुजरात के। कहाँ हुई थी? गुजरात। गुजरात के पोरबंदर स्थान में। कहाँ हुई थी? गुजरात के पोरबंदर। गुजरात में कहाँ है? पोरबंदर। कहाँ है? पोरबंदर स्थान। कहाँ? पोरबंदर। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर, जो एक प्रकार के क्या है? जिला है। क्या है? पोरबंदर एक प्रकार का क्या है? जिला है। सभी को याद रखना है, गुजरात के पोरबंदर जिला में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स, स्कर्वी, एनीमिया या ग्वाइटर। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कर्वी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि राइट होगा। क्या होता है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। सभी को याद रखना है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। अगर विटामिन रिकेट्स की बात की जाए तो विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से होता है। किसके कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। ये भी याद रखना है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ग्वाइटर की बात की जाए तो नमक। किसके कमी से? नमक की कमी से। ग्वाइटर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग घेघा रोग सुने होंगे, जो कि घेघा रोग होता है वो नमक के कमी से यानी आयोडीन की कमी से होता है। जो क्या होता है? ग्वाइटर। उसी को हिंदी में बोला जाता है घेघा रोग बोला जाता है। अगर विटामिन बी की बात की जाए, किसका? विटामिन बी की अगर जो बात की जाए तो विटामिन बी की कमी से क्या होती है? तो बेरी बेरी होती है। क्या होती है? बेरी बेरी होता है। कौन सा बीमारी होता है? बेरी बेरी। अगर विटामिन ए की बात किया जाए, किसका बात किया जाए? तो विटामिन ए की बात किया जाए तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी। रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1890 में, 1905 में। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी?
सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। अगर डेट की बात की जाए तो कब हुई थी? 28 दिसंबर को। कब हुई थी? 28 दिसंबर को। सभी लोग याद रखिएगा कब हुई थी? 28 दिसंबर को। अगर बात किया जाए कहाँ हुई थी तो ये भी याद रखना कहाँ हुई थी? तो मुंबई में। कहाँ हुई थी? मुंबई में। कहाँ हुई थी? तो मुंबई में। 28 दिसंबर 1885 में कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। अगर बात किया जाए किसकी अध्यक्षता में हुई थी, क्वेश्चन ये भी पूछता है यह जो हुई थी कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वो किसकी अध्यक्षता में? तब बोमेश चंद्र बनर्जी के अध्यक्षता में हुई थी। ये भी बात याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कह रहा है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव, विच्छेद्री पाल, कल्पना दास या प्रेमलता अग्रवाल? सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि सही होगा। विच्छेद्री पाल कौन थी? विच्छेद्री पाल थी। कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला तो विच्छेद्री पाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? कह रहा है जो परमाणु बम होता है वह कौन सा सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन या इलेक्ट्रॉनिक विखंडन या न्यूट्रॉन बमबारी? तो सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि राइट होगा। नाभिकीय विखंडन पे काम करती है। कौन सा सिद्धांत पर काम करती है? तो नाभिकीय विखंडन पे काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले अभी तक जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें। कह रहा है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन ए सेब, बी आम, सी केला, डी नारियल। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि राइट होगा। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। ये तो सभी को याद होगा, लेकिन क्वेश्चन में ये न देकर क्या पूछ दिया जाता है कि राष्ट्रीय फल आम है वह कब अपनाया गया था? कह रहा भारत का राष्ट्रीय फल जो आम है उसको कब अपनाया गया था? तो अभी याद रखना है कब अपनाया गया था? तो 1950 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? तो 1950 में अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? कह रहा भारत का कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि राइट होगा। कौन सा राज्य है? तो राजस्थान है। सभी को याद रखना है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा राज्य है भारत का सबसे बड़ा? कौन सा राज्य है? तो राजस्थान है। अगर बात किया जाए कितने वर्ग किलोमीटर में है तो लगभग कितना है? लगभग की बात किया जाए तो लगभग की अगर जो बात किया जाए तो 3,42,239 कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है? वर्ग किलोमीटर। अगर बात किया जाए राजस्थान की कुल क्षेत्रफल कितना है तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? हेनरी ड्यूटेनेट ने या फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने या अल्बर्ट आइंस्टीन ने या लुई पास्चर? तो सभी लोग बताइए रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए हेनरी ड्यूटेनेट ने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने या लुई पास्चर? सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है
रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा कि जो कि राइट होगा। हेनरी ड्यूनेंट। कौन किए थे? हेनरी ड्यूनेंट किए थे। अब कब किए थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1863 में। क्या हो जाएगा? कब किए थे? 1863 में। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने किए थे। अब कब किए थे? तो 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 में भारत के कप्तान कौन थे? करा क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 1983 में हुआ था, उस समय भारत का कैप्टन कौन थे? कपिल देव, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री या मोहिंदर अमरनाथ? सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 में जो हुआ था उसका भारतीय कप्तान कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि राइट होगा। कौन थे? तो कपिल देव। कौन थे? कपिल देव। सभी को याद रखना कौन थे? कपिल देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का सबसे पुराना वायसराय लॉज कहाँ है? कह रहा है भारत का सबसे पुराना वायसराय लॉज कहाँ है? ऑप्शन पे ध्यान दे अगर तो ऑप्शन कहाँ है? नई दिल्ली, शिमला, कोलकाता और मुंबई। क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत का सबसे पुराना वायसराय लॉज कहाँ है? सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास चार ऑप्शन है, नई दिल्ली, शिमला, कोलकाता और मुंबई। तो सभी लोग इसका जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत का सबसे पुराना वायसराय लॉज कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि राइट होगा। कहाँ है? शिमला है। कहाँ? शिमला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिमला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिमला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद या न्यू दिल्ली? सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि बिल्कुल सही होगा। कहाँ है? बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है? विश्व का सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील, कैस्पियन सागर, बैकाल झील या सुपीरियर झील? सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि सही होगा। कैस्पियन सागर है। क्या है? कैस्पियन सागर। विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो कैस्पियन सागर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पंचशील पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ? कह रहा है पंचशील जो समझौता हुआ था वह भारत और किस देश के बीच में हुआ था? कह रहा है पहला ऑप्शन अमेरिका के बीच, चीन के बीच, पाकिस्तान या नेपाल के बीच? सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है पंचशील समझौता जो हुआ था वह भारत और किस देश के बीच में हुआ था? पहला ऑप्शन अमेरिका के बीच में, या फिर भारत चीन के बीच में, या फिर भारत पाकिस्तान के बीच में, या भारत नेपाल के बीच में? तो सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा जो सही होगा। पंचशील समझौता किसके बीच में हुआ था? तो भारत और चीन के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? भारत और चीन के बीच में। किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा? इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की? कह रहा है जो इंडियन नेशनल आर्मी बना है उसकी स्थापना किसने की? ए ऑप्शन महात्मा गांधी, बी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन भगत सिंह, डी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू? तो सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट कीजिए। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की? सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। अब अगर इसकी बात की जाए कब हुई थी, तो ये भी याद रखना है 1943 में। कब हुई थी? तो 1943 में। कब हुई थी? 1943 में। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कब हुई थी? 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। तो चलिए, थैंक्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप हमारे चैनल पे बने रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जितना ज़्यादा हो सके ज़रूर करें।